हमको पढ़ना है क्या, क्यूब रूट, क्यूब रूट के बारे में हमको जानना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, क्यूब रूट। आपका प्रैक्टिस सेट कितना है 3.3 में आपको सिर्फ किसके बारे में जानना है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम जाने क्यूब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा क्यूब ऑफ, हमने इसे 2 बोला तो इसका मतलब ये मेरा बेस हो गया। ये क्या हो गया मेरा बेस, ये 2 का हो गया बेस, तो 2 को पहले लिखिएगा। अब यहाँ पे क्यूब कितना बोला, क्यूब का मतलब पावर 3 होता है, तो 2 का पावर क्या लिखिएगा, इसे 3 लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो गया 2 क्यूब हो गया। क्या हो गया 2 क्यूब बोलते हैं। अगर कोई पूछे इसका वैल्यू बताओ तो इसका मतलब होगा कि इसको मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स राइट करिए। कितने टाइम्स राइट करिए, 3 टाइम्स राइट करिए। किसको राइट करिएगा, 2 को। तो मल्टीप्लाई करिए कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही क्या हो गया आंसर। तो कोई पूछेगा क्यूब ऑफ 2 कितना वैल्यू होता है उसका, 8 होता है। तो कोई पूछेगा आपसे कि क्यूब ऑफ 2 तो क्या बोलिएगा 8 बोलिएगा। फिर आपने इसे कहा, अगर कोई कह दिया क्यूब ऑफ, हमने 3 यहाँ पर राइट कर दिया, तो इसको पहले क्यूब के रूप में राइट करिए। यहाँ बेस कितना है मेरा आपका 3 है। अब क्यूब बोला है तो पावर कितना लिखिएगा 3 लिखिएगा। अब इसको पावर, अब हमको वैल्यू फाइंड करना है तो कितने टाइम 3 लिखेंगे, अब 3 टाइम मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट करिए इसे, 3 इंटू 3। अब फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, अब फिर 9 3 जा 27। तो क्यूब ऑफ 3 कितना होता है बाबू 27 होता है। फिर ऐसा ही आपसे पूछा जाए कि बताइए क्यूब ऑफ 5 बताइए, तो आप क्या बोलिएगा बच्चे, बताओ डायरेक्टली। अब यहाँ पे 5 का पावर 3 लिखिएगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना बोलिएगा, डायरेक्ट बोलना हो तो 1 to 5 बोलेंगे, यानी 125 100। अब फाइंड करना होगा तो क्या करिएगा, यहाँ पे 5 into 5 इक्वल टू कितना गया 125। क्लियर। तो ये हमने क्या सीखा, क्यूब सीखा। क्या सीखा, क्यूब। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है इसका, अब करें क्यूब रूट। तो रूट का मतलब बाबू ये साइन होता है, देखिएगा अगर ऐसे क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का ये साइन आपका होता है बाबू, ये याद रखिएगा। ये किसका साइन है मेरे बच्चों, क्यूब रूट का साइन है। अब यहाँ पर हमने कहा कि क्यूब रूट ऑफ 8 मैंने कहा दिया, क्या कह दिया, क्यूब रूट ऑफ ए बोला। तो इसका मतलब हुआ कि हमको यहाँ पे लिखिएगा अंदर क्यूब रूट का ये साइन अंदर में क्या लिखिएगा, इसे 8 लिखिएगा। क्या लिखिएगा 8 लिखिएगा। आ रही बात समझ में, यानी क्यूब रूट ऐसे राइट है तो आप इसको इस फॉर्म में राइट कर लीजिएगा। क्लियर। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है, कोई पूछेगा फाइंड द क्यूब रूट, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड करते हैं। किस मेथड से फाइंड करते हैं, तो अगर कोई पूछेगा क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड से हम फाइंड करते हैं बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करके क्या फाइंड करते हैं बाबू, हम इसी मेथड का हम यूज करेंगे। अगर मान लें कि यहाँ पे हम लिखा है क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 8। आपको बुक में या तो क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा रहेगा या ये साइन दिखे, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि हमको क्यूब रूट क्या करना है, फाइंड करना है। मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, नहीं कि आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब इसका 2 तरीका होता है फैक्टराइजेशन करने का। अब हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सिंस इसका मुझे फाइंड करना है तो क्यूब रूट ऑफ 8 लिख दिए। अब इसको क्यूब रूट का साइन रहने दीजिए। अब इसको टेबल आपको आता है, तब किसका टेबल आता है 4 into 2। अब ये 2 ब्रेक हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। अब फिर किसको ब्रेक करिएगा, 4 को। कितने टाइम में, 2 टाइम में, 2 into 2। आइए तो 2 आ गया है। अब इसमें कितने का पेयर लग रहा है, तो 3 का पेयर लगेगा तो 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे 3 अगर ऐसे राइट कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर है, 3 है। तो 3 है तो 3 यहाँ पर नहीं राइट करेंगे, 3 में से 1 राइट करेंगे। ये कितने का नंबर का पेयर लग रहा है, 3 नंबर का पेयर लग रहा है, तो इसमें से हम 1 नंबर लिखे थे। कौन सा नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ये 3 मत लिखिएगा। आ रही बात समझ में आपको, कोई डाउट किसी को। अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन ऐसा ही दे दे कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 27 कहा आपको फाइंड करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीन से यहाँ पर लिखिएगा अंदर रूट क्यूब रूट ऑफ क्या लिखिएगा 27। अब मुझे इसका क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस देयरफॉर यहाँ पे। अब इसका वैल्यू क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्यूब रूट लिखिएगा। अब इसको ब्रेक करिए तो क्या लिखिएगा 9 3 जा 27। फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा क्यूब रूट लिखिएगा। अब फिर 9 को ब्रेक करिए, 3 into 3 3।
फिर यहाँ पे अब देखिए 3 का पेयर लग रहा है, यस सर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं सर। इसका एक मेथड और है, हम बना सकते हैं किस मेथड से, तो स्क्वायर रूट मेथड, मतलब आपको कि इंडेक्स फार्मूला का यूज करके हम इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। किस फार्मूला से, इंडेक्स फॉर्मूला से सर। क्लियर। अब इसमें कह सकते हैं कैसे यूज करेंगे, अब इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, पावर के रूप में। तो वो कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि क्यूब रूट का पावर जो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यूब रूट है, कौन सा रूट है, क्यूब रूट। अगर पावर के रूप में पूछे इंडेक्स फॉर्म में तो क्या होता है, 1/3 होता है। क्या होता है बाबू, 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 27 को, मेथड 2 को हम यूज कर सकते हैं इसे। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आपको क्यूब रूट 27, तो हम 27 का पावर 1/3 राइट कर दिए। अब बताइए किसका क्यूब होता है बाबू, 27 3 का क्यूब होता है। तो अब फिर पूरे का होल पावर 1/3 लिख दीजिए। अब इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, पावर से पावर क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई होता है, तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब कितना आ गया, 3 आ गया। कि सर कितना तुम्हारा है, 3.3। अब इससे फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है, करे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर, यानी कि जो नंबर दिया है इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट का मतलब क्या समझे तुमने, कि जो नंबर है हमको क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिखिएगा पहले, इसका क्यूब रूट में लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा क्यूब रूट ऑफ, कितना लिखा हुआ है, 8000 लिखा हुआ है इसे। तो 8000 मतलब यहाँ पे क्यूब रूट के साइन लगाइए, इसमें 8000 राइट कर दीजिए। यहाँ तक कोई किसी को डाउट, ये अकॉर्डिंग टू हमने क्वेश्चन राइट किया। हमने क्या किया, क्वेश्चन राइट किया। अब इसके रूल्स 2 है, फैक्टराइजेशन करने का हमारे पास 2 रूल है। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, क्यूब रूट। हम 8 इंटू कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 1 इंटू 3 लिख देना, 3 जीरो कर देना। अब ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, यानी कि 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है भाई, 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्यूब रूट लिखिएगा, और ये 2 का क्यूब लिख दीजिए इसे। अब ये कैसे, ये कैसे फैक्टर, ये फैक्टर करना इजी है, फैक्टर करना इजी है। कैसे है, तो ये आपको 2, जब भी एक के बाद से नंबर अगर ऐसे 100, मान लो कि यहाँ पर हमने लिख दिया 10, क्या लिख दिया हमने 10। कोई बोले कि 10 का फैक्टर करो, कैसा फैक्टर करो, तो ये इसके 2 पार्ट में लिखना, 2 इंटू 5। आ रही बात समझ में। फिर यहाँ पे तुमको मैंने 100 लिख दिया, क्या लिख दिया 100। अगर कोई कहे कि इसका फैक्टर बताओ फटाफट कितना होगा, तो 2 इंटू 5 करना, 2 इंटू 5। कितना जीरो है भाई, 1। एक के बाद से कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो इसका मतलब इसको मूड़ी पर कितना दे दीजिएगा, 2 दे दीजिएगा। अब मैंने कहा यहाँ पे आपको 1000 राइट कर दिया, तो इसको फैक्टर करना है, तो 2 इंटू 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब 1 के बाद से कितने जीरो है, तो इसका मतलब इसका पावर कितना कर देंगे, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। क्लियर। अगर मान ले कि यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसका फैक्टर करना है, तो कैसे फैक्टर करोगे बाबू, 2 इंटू 5 लिखो ऐसे। अब 1 के बाद से कितने नंबर है, 4 जीरो है, तो 4 यानी कि 2 का पावर भी 4 और 5 का पावर भी। आ रहा समझ में, कोई डाउट। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया 10 का, ऐसे कर दिया आपको। अब बताओ इसको मुझे कह रहा है कोई फैक्टर करके बताओ, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 राइट करो, 2 इंटू 5। अब 1 के बाद से कितने जीरो है, तो एक 2 का पावर भी 5, अब 5 का पावर भी 5। इसका फैक्टर यही हो गया। बताओ इजी है कि नहीं। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे इसका यूज करके लिखेंगे। तो कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू का लिखिएगा 5 लिखिएगा, और यहाँ पे 1 के बाद से कितने जीरो है, तो इसका मतलब 3 पे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को, नो डाउट। अब चलिए तो आप देखिए, अब इसको हम अगर बनाएं तो इसको लिख सकते हैं। अब इसको पावर के रूप में लिखिए क्यू को, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 5 इंटू 3। अब पूरे का होल पड़ गया, जैसे 3 लिख दीजिए, क्या लिखिए आप 3 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए सबका पावर क्या है, 3 है, पावर क्या है सेम है, तो ये सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम। क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई में, और सबका पावर इसे क्या करिएगा 3। अब पूरे होल पावर क्या लिखिएगा 1/3। अब पावर से पावर आपस में क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। अब इसको मल्टीप्लाई पहले नंबर को कर लीजिए, कितना आएगा 2 2 जा 4, अब 4 5 जा 20 आ गया। अब फिर अब ये पावर आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 20। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 20 हो गया। हमने किस मेथड से बना दिया इसको,
कि अब आपको इंडेक्स फार्मूला हम यूज करके कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन से करना है। किसको करना है? फैक्टराइजेशन तो आप फैक्टराइजेशन भी आप देख लीजिए, आप इस मेथड से बनाए तब भी राइट है। आपको फैक्टराइजेशन जैसे बोला है बुक में बनाने के लिए, तो आप फैक्टराइजेशन का करिए। आपको बुक में किसी मेथड का नहीं कहा है, आपको सिर्फ बोला कि इसे क्यूब रूट फाइंड करिए, तो आप इस फार्मूला का भी यूज करेंगे तभी क्या आपका है राइट है, और नहीं तो आप फैक्टराइजेशन के हेल्प से क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो देखिए फैक्टराइजेशन कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को आप फैक्टर, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 8000, तो आप 8000 कैसे राइट करिए, यस सर ये फैक्टराइजेशन करिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा 2, कितने टाइम में आएगा, अभी 2 से कटेगा 4, अब यहाँ पे क्या है 3 0 राइट कर दीजिए। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेगा 2 है, किधर 2 2 4, फिर कितना आएगा 2000 आएगा। फिर यहाँ से 2 से कितना आएगा 1000 आया। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 500 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 2 2 जब आपका इतना आ गया 250 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेगा 125, अब किससे डिवाइड होगा, ये 5 से 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से 5 पहुँच 5, फिर यहाँ से 5 पहुँच 5। अब देखिए यहाँ पे कितना का 3 का पेयर लग रहा है 3 नंबर का। फिर यहाँ पे तो इसमें से एक नंबर राइट कर देंगे, फिर यहाँ से भी एक नंबर, यहाँ से भी एक नंबर, तो देयरफॉर क्या लिखेगा क्यूब रूट, क्या लिखेगा यहाँ पे क्यूब रूट 8000 इक्वल टू क्या लिखेगा 2 × 2, फिर यहाँ से 2 × 5 कितना आ गया बच्चों 2 2 जा 4, अब 4 5 जा 20, यही क्या हो गया। तो ये किस मेथड का हमने यूज किया बाबू, फैक्टराइजेशन का सर इस किस मेथड का हमने बनाया, इंडेक्स फार्मूला का यूज करके। दोनों में से कोई डाउट किसी को? आप जो आपको इजी लगे उस मेथड से बनाइए, दोनों के दोनों का है राइट है वो। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 729, फिर इसका क्या मुझे करना है क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिए आप। फिर यहाँ पे क्या लिखेगा क्यूब रूट, क्या लिखेगा क्यूब रूट ऑफ 729। इसका मेन मतलब क्या हुआ कि आपको इसे क्यूब रूट करना है। 29 आ गया 729। अब इसको फैक्टराइजेशन करिए, क्या करिए इसका फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करिए कितना लिखा 729। आपको 7 से क्या होगा, किससे कटेगा ये बताइए, डिवाइड करना है, क्या लिखे यहाँ पे 3 से कटेगा, तो यहाँ पे कितना गया 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा और 3 3 जा, क्लियर। फिर हम किससे क्रॉस करेंगे 3 से, 3 8 जा और 3 1 जा, फिर यहाँ पे 3 से 3 2 2 जा 3 2 जा और 3 7 जा। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3 से 3 3 जा, फिर यहाँ पे 3 1 जा। तो यहाँ पे देखिए 3 का पेयर लग रहा है, फिर यहाँ पे 3 का पेयर लग रहा है, तो देयरफॉर क्या लिख दीजिएगा क्यूब रूट 729 इक्वल टू 3 × 3 इक्वल टू कितना गया 9, यही क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपको 3 4 43, इसका क्यूब रूट फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा क्यूब रूट ऑफ 343, आइए क्यूब रूट का साइन लगा दीजिएगा यहाँ पे। अब ये जो नंबर आपका गिवन है इसको हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका, यानी किस मेथड से प्राइम फैक्टर से इसको हम फाइंड करेंगे, किस मेथड से, यहाँ पे 3 रहेगा, बताइए किस से क्रॉस होगा 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, कितने टाइम से कटेगा 7 से कटेगा। यहाँ पे कितना जाएगा 4, यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, फिर 7 1 जा 7। तो आपको यहाँ पे कितने का पेयर लग रहा है, तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा देयरफॉर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू क्या लिखेगा 7, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर ऐसे ही आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है -142। अब इस क्वेश्चन का क्या करना है सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा क्यूब माइनस लिखिएगा ऑफ -520। अब इसको लिख दीजिए क्यूब रूट का साइन देखिए इसे -512 राइट करिए यहाँ तक। अब इसका मुझे क्या करना है फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन, तो यहाँ से क्या लिखिएगा आप पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब इसको माइनस का साइन हटा के यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए कितने में 2 टाइम में, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे कितना 1 टाइम में, यहाँ पे 2 टाइम में, यहाँ पे 8 टाइम से। अब फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे 2 से कितना आएगा 32 आएगा, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 8 आएगा, फिर यहाँ पे
2 आएगा, फिर से 1 आएगा। क्लियर? अब इसका लिखिए यहाँ पे देयरफॉर। अब इसको पेयर में यूज करिएगा तो इतना लिखिएगा माइनस। अब यहाँ पे साइन माइनस लगा दीजिएगा। सर माइनस कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि -2 -3 ऐसे माइनस माइनस है, आपको माइनस का पेयर लग रहा है, कितने माइनस का पेयर लग रहा है? 3 का माइनस का पेयर लग रहा है, तो आप माइनस राइट कर दीजिएगा। कैसे राइट करिएगा? अब इसको ब्रैकेट में करना समझो तो ऐसे ब्रैकेट में इसको राइट कर लीजिए पूरे नंबर को। ऐसे देखिए -2 फिर -2 ऐसे राइट कर लीजिए। फिर एक पेयर में राइट करिए -2 इंटू -2 फिर एक पेयर में क्या राइट करिएगा? कितने पेयर लग रहा है? 1 2 एंड 3 पेयर लग रहा है, तो आप भी ऐसे माइनस में 3 पेयर लगाइए। -2 क्योंकि माइनस सबके पास है। अब देखिए इस माइनस के पेयर में से क्या लिखिए? 1 1 का करिए इसे राइट कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा? -2 इंटू -2। अभी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ऐसे समझिए, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आपका? प्लस बन जाएगा। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका? माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? माइनस। और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आप ऐसे राइट कर लीजिए। कोई डाउट? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। राइट। नंबर बाबू माइनस में, तो माइनस में नंबर आएगा तो कुछ डरना नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर का करना है, फैक्टराइजेशन करना है। आज जैसे क्यूब रूट फाइंड करते थे पॉजिटिव नंबर का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, समझ लीजिए मेरी बात को, -8 लिखा हुआ है, -8, तो ये आपको क्यूब रूट तो किसका क्यूब होता है? ये 3 का, मतलब ये 2 मतलब किसका? 2 का क्यूब होता है, 3 क्यूब नहीं होता है। किसका? 2 का क्यूब होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है, लेकिन इसके साथ क्या है? माइनस है, तो इसको हम राइट करें तो इसे कैसे राइट करिएगा? 3 क्यूब रूट -2 का क्यूब लिखिएगा। इसे क्या लिखिएगा? तो इसका मतलब कि देखो दोनों यहाँ पे कर, अब इसको क्या लिखिएगा? फिर -2 आ जाएगा। तो जो भी नंबर अगर तुम्हें क्या है माइनस में है तो माइनस लेकर डरना नहीं है, डरना नहीं है। जैसे हम फाइंड करते हो फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए आप बोर्ड पे, अब इसका फैक्टराइजेशन करिए, क्या लिखिएगा? 2 7 4 4। पहले पॉजिटिव नंबर ऐसे करिएगा, तो कितने से कटेगा? 2 से 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखेगा? 7, यहाँ पे 2, फिर किससे? 2 से 6 8 6, फिर 2 से 3 4 3, अब किससे कटेगा? 7 से 4 9, फिर 7 से, अब यहाँ पर राइट करिए देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ क्या लिखिएगा? -2 7 4 4। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? माइनस का साइन, यहाँ पे नंबर माइनस में तो माइनस दे दीजिए। इस नंबर को यहाँ पे देखिए पेयर लग रहा है 3 का, फिर 7 1 7 यहाँ पे लिख दीजिए, 3 का पेयर लग गया, तो -2 इंटू 7 कर दीजिएगा। अब कितना गया? -14। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर? जब माइनस यहाँ पर आएगा तो आपको माइनस राइट कर देना, सिर्फ क्यूब में, किसमें? क्यूब रूट में होता है ऐसा, राइट कर लीजिए इसको। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 का फाइंड करना है, तो इसका क्यूब रूट राइट करिए। अब कैसे? इसका फैक्टराइजेशन करिए। यहाँ पे अब क्या लिखेगा? 3 2 7 6 8। अब इसको फैक्टराइजेशन करिए। आपके यहाँ किससे करिएगा? 2 से, ये नंबर दिख रहा है 2 से डिवाइड, 2 से करिए। 2 से कितने हैं? 1, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 8 4, फिर किससे? 2 से, यहाँ पे कितना आएगा? 8, यहाँ पे 1, फिर 9 2, फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 जा, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 2 से कितना आएगा? 20 4 8, फिर किससे? 2 से 1 0 2 4, फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा? 5 1 2, फिर 2 से कितने टाइम्स में कटेगा? 2 5 6, फिर किससे? 2 से 1 2 2 न होगा 8, फिर किससे? 2 से कटेगा, यहाँ पे 6 4, फिर किससे? 2 से, यहाँ पे कितना आएगा? 32 आएगा, फिर 2 से 16 आ जाएगा, फिर 2 से 18, फिर यहाँ पे 2 से 4, फिर यहाँ पे 2 2 1 जा 2। अब इसे पेयर लगाइए, 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर। क्लियर? तो अब यहाँ से करेक्ट के देयरफॉर लिखिएगा आप क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8। अब कितने पेयर में? पहला पेयर में एक पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे थर्ड लिखिएगा,
थर्ड का नंबर लिख दीजिए, फिर यहाँ पे फोर्थ का और फिर यहाँ पे फिफ्थ का। अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 2 जा 32। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, राइट। क्या करने के लिए, सिंपलीफाई, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दो फार्मूला का हम यूज करेंगे। कैसे फार्मूला का, अगर देखो यहाँ पे a का पावर m अपॉन b का पावर क्या है, m है, तो हम इसको क्या राइट करते हैं बच्चों, ये a बटा b, और दोनों पावर सेम है तो पूरा होल पावर लिख देते हैं इसका। अरे बात समझ में। दूसरा कंसेप्ट, ये पहला कंसेप्ट हो गया, और इसमें दूसरा कंसेप्ट मान लो कि a का पावर m और ये पूरे का पावर 1 अपॉन m है, तो हम इसको लिखेंगे a का पावर m इंटू 1 अपॉन m लिखते हैं। इस फार्मूला का हमें यूज करना है बाबू। तो पहले ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट यहाँ पर राइट कर दो। ये किसका क्यू होता है बाबू, 3 का, तो 3 का क्यू हो गया। और ये किसका क्यू होता है, 5 का, तो 5 का क्यू लिख दो यहाँ पे। अब फिर ये दोनों पे देखो क्या है, दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो हम ऊपर वाला फार्मूला करेंगे, राइट कर लेंगे यहाँ पे। क्या लिखिएगा इसको, क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन 5 अब पूरे का पावर 3 होल क्यू लिखिएगा। अब यहाँ से फिर अब ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को पावर में चेंज करिएगा, तो 3 बटा 5 का पावर क्यू 3, अब पूरे का इसे पावर का लिखिएगा 1 अपॉन 3 लिख दीजिएगा। अब इसको चेंज करिए, यहाँ से क्या लिखिएगा आप, अब ये पावर आपस में 3/5 और ये 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 से 3 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 3/5। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर। सेकंड में फिर यही कंसेप्ट का यूज करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, अब इसको लिख दो क्यूब रूट को 16 अपॉन क्या लिखोगे 54, अब पावर 1 अपॉन 3, ये 2 से डिवाइड होता है, देखो ये 8 2 जा, और फिर यहाँ पे 17 27 इंटू 2, फिर ये 1 अपॉन 3 लिखिएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताइए 2 किसका, ये 8 किसका क्यू होता है, 2 का क्यू होता है। ये 27 किसका क्यू होता है, 3 का क्यू होता है, अपॉन 1 अपॉन 3 लिखिएगा। फिर यहाँ साइड में लिखिएगा, अभी दोनों पे क्या है, पावर सेम सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे 2 अपॉन 3, अब पावर 1 अपॉन 3, ये पूरे का पावर क्या लिखिएगा 1/3 लिखिएगा इसे। फिर ये क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 और 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। इसका आंसर क्या लिखिएगा 2/3, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। राइट कर लीजिए। का इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर 2 का 3 क्वेश्चन। ये आपको देख के बहुत बच्चे डरते हैं, अरे एकदम इजी भाई, डरने की जरूरत नहीं है। कैसे, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सिंस क्यूब रूट लिखिएगा यहाँ पे क्यूब रूट। अब ये पॉइंट, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे 27 2 9 लिख दीजिए। अब पॉइंट का मतलब यहाँ पे ऐसे 1, पॉइंट के पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 0 पुट करिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से क्या करिएगा आप, अब क्यूब रूट चाहिए। अब ये इसको 2 फैक्टर में फैक्टर करिए इसको, तो यहाँ पे लिखिएगा क्यूब रूट 7 2 9 अपॉन फिर क्यूब रूट 1 2 1 के बाद से इसे 6 0 लिख दीजिए, क्यूब रूट यहाँ पे लिखिएगा। अब इसको फैक्टर करिए, इसका वैल्यू आपको गिवन है बुक में, देखिए इसका वैल्यू कितना गिवन है 9 है, तो आप इसके प्लेस पे से 9 लिख दीजिए। अब इसको फैक्टराइजेशन करिए, तो कैसे करिएगा, देखिए बोर्ड पे यहाँ पे 2 इंटू 5 लिखिएगा, 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए कितने आपको दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 2 का पावर 6 और 5 का पावर भी 6 लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए 9 अपॉन 2 इंटू 5 लिख के अब पूरे का पावर क्या करिएगा 6 कर दीजिए। आइए रूट में जो है तो आपको आएगा 1 अपॉन 3 आएगा। क्यूब रूट को अगर फ्रैक्शन में पावर में चेंज करें तो 1 अपॉन 3। अब पावर सेम हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 आ जाएगा आपका। ये 6 इंटू 1 अपॉन 3, इससे कैंसिल होगा कितने टाइम में 2 टाइम में। 9 अपॉन क्या गया 10 स्क्वायर, 9 अपॉन कितना ये 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100। अब इसको डिवाइड करिएगा तो 0.09, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।